मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जिन्ना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बरेली कोर्ट में मुकदमा हुआ दर्ज। आपको बताते चलें कि बरेली में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करने के मामले में कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है। बरेली कोर्ट में अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की तमाम रियासतों को आपस में मिलाने का काम किया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि धर्म अलग अलग हैं, जैसे में जिन्ना ने तुलना सरदार पटेल से नहीं की जा सकती। ये देश का अपमान है और देश के लोगों का अपमान है, जिस वजह से एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र पाल गुप्ता, एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू शक्ति दल। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं कस्बा रिठौरा या थाना हाफिजगंज में लगता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आज जो आपने? मामला ये है कि 31/11/2021 को एक हरदोई की माधवगंज में एक जनसभा में हमारे जो हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पता नहीं किस धुन में, और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि जिस प्रकार की राजनीति हमारे यहाँ चल रही है और हो रही है और होती है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति, किस चीज़ को लेकर किया आपने? उन्होंने जो है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म उसकी जयंती थी, उस पर उन्होंने उनकी तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से की। मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई मुकाबला नहीं है। एक राष्ट्र के नायक हैं और एक विभाजनकारी हैं, जिन्होंने जो विभाजन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्र का विभाजन कराने के लिए यदि कोई सख्त जिम्मेदार है तो केवल एक और एक वो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो सदैव से राष्ट्रीय आंदोलन के वो किरदार तो हो सकते हैं, लेकिन वो केवल अपने पाकिस्तान के लिए, अपने स्वशासन के लिए और शासक बनने के लिए जो है उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया। आपने किस तरह से मुकदमा दर्ज कराया? मेरा मानना ये है कि उन्होंने जो है राष्ट्र का अपमान किया है, राष्ट्रीयता का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है और प्रत्येक उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान किया है, सैनिक का अपमान किया है कि जिसने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी है। आपने किस तरह पहल करी है? क्या आपने मुकदमा दर्ज कराया? क्या कराया आपने? मैंने एक मुकदमा दर्ज किया है धारा 500 IPC में कि साहब ये इस प्रकार से ये जो है अपमानकारी स्टेटमेंट था। किसके ऊपर कराया? ये अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया था। जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है उन्हीं के खिलाफ किया है। बरेली कोर्ट में कराया? कहाँ? बरेली के न्यायालय ACGM 3rd में। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते क्या हैं? मेरा मानना तो ये है कि अखिलेश यादव जी, मैंने जैसा डिबेट में देखा कि वो आज भी अपनी बात पे कायम है, आज भी अपनी बात पे कायम है। तो जब उन्होंने वल्लभ भाई पटेल का, देश का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्र का अपमान किया है, समस्त देश, प्रत्येक देशवासी का जो है अपमान हुआ है, तो उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अन्यथा तो ट्रायल यहाँ चलेगा, मुकदमा यहाँ चलेगा, वो फेस करेंगे, निर्णय अदालत को देना है। आज की जो परिस्थितियां हैं और जिन परिस्थितियों में भारत के विभाजन हुआ और जो विचारधारा जिन्ना की थी और जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत उनका था, जिसके आधार पर विभाजन की उन्होंने मांग करी और विभाजन हुआ, यदि आज भी उस विचारधारा का समर्थन यदि भारत में किया जाता है तो भारत में हम एक और विभाजन की ज़मीन खुद तैयार कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि जिन्ना की विचारधारा का, जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत का हमारे देश में न कोई हिंदू और न मुसलमान कोई समर्थन नहीं करता है। कुछ अपवाद ज़रूर हो सकते हैं, बस क्या उनको समर्थन, उनकी विचारधारा को समर्थन देने वाला यहाँ कोई नहीं है।